हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज हमने स्टार्ट करना है डिस्टेंस एंड डायरेक्शन। डिस्टेंस एंड डायरेक्शन हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बहुत आता है, 2 से 3 क्वेश्चन हर एक पेपर में आता है, तो ध्यान से समझिएगा। हम इसका लेवल धीरे धीरे बढ़ाएंगे, आज इजी, फिर कल मुश्किल, फिर आगे मुश्किल। ठीक है, तो आज हम बिल्कुल बेसिक लेवल से स्टार्ट कर रहे हैं, ध्यान से समझिएगा। चलिए, सबसे पहले डिस्टेंस एंड डायरेक्शन में हम देखेंगे हमारे पास बेसिकली कितनी डायरेक्शंस हैं। हमारे पास बेसिकली कितनी डायरेक्शंस होती हैं? 4, नॉर्थ, साउथ, वेस्ट, ईस्ट। नॉर्थ हमेशा होगा ऊपर, साउथ नीचे, इसे कैसे याद करेंगे? वी। नॉर्थ ऊपर, साउथ नीचे, इसे कैसे याद करेंगे? वी। तो डब्ल्यू ई, मतलब पहले डब्ल्यू आएगा, ई बाद में आएगा, तो ध्यान से समझिएगा। चलिए, अब आपको क्वेश्चन में बोला जाएगा एक बच्चा 5 किलोमीटर नॉर्थ गया, तो नॉर्थ मतलब ऊपर लेके जाना है। अगर उसने कहा साउथ गया, तो साउथ में कहां लेके जाएंगे? नीचे। वेस्ट इधर, ईस्ट इधर। अगर क्वेश्चन में आगे बोला गया एक बच्चा 5 किलोमीटर नॉर्थ गया, फिर उसने राइट टर्न या लेफ्ट टर्न लिया, तो राइट टर्न और लेफ्ट टर्न उसके फेस के अकॉर्डिंग लेना है, वो किस डायरेक्शन में खड़ा है। अब जैसे वो नॉर्थ फेसिंग है, तो उसका राइट टर्न कहां हो जाएगा? यहां पर। ठीक है, अब ऐसे आ गया। अब उसने कहा यहां से उसने राइट टर्न लिया, तो यहां से उसका राइट टर्न कहां आ जाएगा? नीचे। अब उसने कहा कि उसने लेफ्ट टर्न लिया, ऐसे जा रहा है, तो लेफ्ट टर्न कहां होगा? इधर। तो क्वेश्चन में मिस्टेक ही यहां पर होती है, राइट टर्न या लेफ्ट टर्न में। तो ध्यान से देखिएगा, राइट टर्न और लेफ्ट टर्न कहां होंगे? जिस डायरेक्शन में कोई खड़ा है उसका राइट टर्न या लेफ्ट टर्न लेना है। क्लियर? चलिए, अब अगर उसने बोल दिया यहां से वो साउथ गया, तो साउथ बोल दिया, तो मतलब साउथ हमेशा नीचे। अगर उसने बोल दिया यहां से वो ईस्ट गया, तो ईस्ट आपका इस डायरेक्शन में, तो ईस्ट इधर। नॉर्थ, साउथ, वेस्ट, ईस्ट सेम डायरेक्शन हो जाएंगे, पर राइट और लेफ्ट टर्न का ध्यान से आंसर दीजिएगा कि राइट टर्न कहां आएगा, लेफ्ट टर्न कहां आएगा। चलिए, एक एग्जांपल लेते हैं। एक बच्चा घर से 5 किलोमीटर नॉर्थ गया, फिर उसने राइट टर्न लिया और 5 किलोमीटर गया, तो राइट टर्न इधर, फिर उसने राइट टर्न लिया और 5 किलोमीटर गया। अब ऐसे जा रहा है, तो राइट टर्न कहां होगा? नीचे। तो ये आ गया 5 किलोमीटर। ये था घर और ये आ गया स्कूल। अब क्वेश्चन कैसे आता है? डायरेक्शन से रिलेटेड 3 तरह के क्वेश्चन आते हैं। पहला क्वेश्चन, उसका घर उसके स्कूल से किस डायरेक्शन में है। अब देखिए, मुझसे कहां से पूछा है? स्कूल से, तो मैं आंसर कहां से दूंगी? स्कूल पे चार्ट बनाकर। स्कूल पे मैंने चार्ट बनाया, नॉर्थ, साउथ, वेस्ट, ईस्ट। हाँ जी, घर कहां पर है? वेस्ट में। अगर मुझसे पूछा जाता स्कूल कहां पर है विद रिस्पेक्ट टू हाउस, स्कूल कहां पे है? घर से, तो घर पे चार्ट बनेगा। तो घर पे चार्ट बनाया, नॉर्थ, साउथ, वेस्ट, ईस्ट, तो घर से स्कूल कहां पर आ गया? ईस्ट में। क्लियर? चलिए, अब तीसरा क्वेश्चन आ जाता है, वो किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। वो किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है? हाँ जी, वो किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है? नीचे को जा रहा है, तो ये कौन सी डायरेक्शन है? साउथ। ध्यान से देखिए, डायरेक्शन से रिलेटेड सिर्फ 3 तरह के क्वेश्चन आते हैं। पहला क्वेश्चन, उसका घर उसके स्कूल से कहां पर है, या उसका स्कूल उसके घर से या स्टार्टिंग पॉइंट से कहां पर है। या तीसरा क्वेश्चन आ जाता है, वो किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। क्लियर? तो डायरेक्शन से अपने 3 क्वेश्चन आएंगे, 3 से आपके पास कोई भी आ सकता है इसमें। नेक्स्ट आ जाता है डिस्टेंस। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में हमेशा आपसे पूछा जाता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। क्वेश्चन में पूछा जाएगा घर से स्कूल की दूरी बताओ, तो घर से स्कूल की दूरी, तो आपने हमेशा कौन सी दूरी बतानी है? शॉर्टेस्ट, मिनिमम। अब देखिए, घर से स्कूल, वो ऐसे भी तो जा सकता था, वो खुद अपनी मर्जी से गेड़ी मारते हुए गया। ठीक है, तो आपको टोटल डिस्टेंस नहीं बताना, आपको क्या बताना है? शॉर्टेस्ट। तो शॉर्टेस्ट आपके पास ये वाला, घर से स्कूल, तो ये कितना आ जाएगा? 5। ये 5, ये 5, ये 5, तो ये भी कितना आ जाएगा? 5 किलोमीटर।
तो घर से स्कूल की दूरी कितनी है 5। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ज्यादातर आपसे यही होता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बताओ। बहुत रेयर होता है जिसमें टोटल डिस्टेंस पूछा हो। चलिए, अब आपके पास इसमें तो सिंपल सी लाइन थी, आपको पता चल गया। अब आपके पास क्वेश्चन डिस्टेंस का इस तरह से भी आ सकता है। आपके पास एक पर्सन ऐसे ऐसे जा रहा है, अब इसमें कह रहा है कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बताइए, तो इसमें शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आपका ये हो जाएगा। अब कुछ याद आ रहा है? हाँ जी, पाइथागोरस थ्योरम, राइट एंगल ट्राइंगल। हाँ जी, इस साइड को क्या बोला जाता था? हाइपोटेन्यूज। इसे क्या बोला जाता है? बेस। इसे क्या बोला जाता है? परपेंडिकुलर। हमारा क्या फॉर्मूला होता था? हाइपोटेन्यूज की स्क्वायर इक्वल्स टू बेस की स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर की स्क्वायर। ये स्क्वायर अगर मुझे हटाना है तो यहां क्या लगा देंगे? स्क्वायर रूट। आप सबने छोटे होते किया भी हुआ था कि जो हाइपोटेन्यूज है वो परपेंडिकुलर और बेस से क्या होती है? बड़ी। तो जो हाइपोटेन्यूज है वो परपेंडिकुलर और बेस से क्या होगी? बड़ी। क्लियर? चलिए, अब आप एक नंबर याद कर लीजिए, 4 और 3 की हाइपोटेन्यूज हमेशा कितनी होती है? 5। चलिए चेक करके बताती हूं। 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, हाँ जी 25। तो 25 का कितना आ गया? 5। अगर मैं इसको इंटू 2 कर दूं तो ये 10, 4 2 जा 8, 3 3 जा 4 2 जा 8, 3 2 जा 6। अगर 8 और 6 का करेंगे तो कितना आ जाएगा? 10। ऐसे ही अगर मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दूं 15 आ जाएगा। 4 3 जा 12, 3 3 जा 9, 12 और 9 का अगर आप निकालेंगे हाइपोटेन्यूज कितना आ जाएगा? 15। तो ये छोटी छोटी चीजें आपको बहुत पेपर में हेल्प करेंगी, आपको याद कर लेनी है। 4 और 3 का हाइपोटेन्यूज हमेशा कितना आता है? 5। ऐसे ही 8 और 6 का 10, 12 और 9 का 15। अब देखिए ये हमारे आगे आने वाले क्वेश्चंस में हेल्प भी करेगा। चलिए क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चंस के साथ करेंगे। आज लेवल कम, फिर बढ़ाएंगे धीरे धीरे। हाँ जी, हाँ जी, फर्स्ट क्वेश्चन देखिए। फ्रॉम अ पॉइंट एम पॉइंट से लोहित स्टार्टेड वॉकिंग टुवर्ड साउथ। लोहित साउथ की तरफ बढ़ा एंड ही वॉक्ड 40 मीटर। 40 मीटर गया। फिर उसने यहां से लिया लेफ्ट टर्न और 30 मीटर गया। अब देखिए वो ऐसे जा रहा है, अब लेफ्ट टर्न, ये हो गया राइट टर्न। मेरे हाथ पे जो पेन है वो राइट टर्न इधर, तो लेफ्ट टर्न इधर। तो उसने राइट टर्न लिया 30 मीटर। कहां पहुंच गया? आर पॉइंट पे। द पॉइंट आर इज एट व्हाट मिनिमम डिस्टेंस? एक तो मुझे आर और एम के बीच में मिनिमम डिस्टेंस बताना है। एंड इन व्हाट डायरेक्शन फ्रॉम पॉइंट एम? आर कौन सी डायरेक्शन में है? फ्रॉम पॉइंट एम। मुझसे कहां से पूछा है? एम से। तो एम पे मैंने चार्ट बनाया। हाँ जी, देखिए कौन सी डायरेक्शन आ गई? साउथ ईस्ट। तो आर कौन सी डायरेक्शन में है? साउथ ईस्ट। अब मुझे डिस्टेंस निकालना है। हाँ जी, अभी आपको मैंने याद करवाया था 4 और 3 का कितना होता है? 5। तो 40 और 30 का कितना आ जाएगा? 50। तो मेरा आंसर आएगा 50 मीटर साउथ ईस्ट। तो मेरा आंसर हो गया 4th। हाँ जी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। हेमंत स्टार्टेड फ्रॉम हिज हाउस एंड वॉक 3 किलोमीटर ईस्ट। 3 किलोमीटर ईस्ट गया। फिर उसने राइट टर्न लिया और 2 किलोमीटर गया। हाँ जी, राइट टर्न ऐसे जा रहा है, तो राइट टर्न कहां होगा? नीचे। फिर उसने लेफ्ट टर्न लिया और 1 किलोमीटर गया। अब देखिए ऐसे जा रहा है, तो राइट टर्न कहां होता है? इधर। तो लेफ्ट टर्न इधर, 1 किलोमीटर। फिर उसने राइट टर्न लिया और कितने किलोमीटर गया? 2 किलोमीटर। अब ऐसे जा रहा है तो राइट टर्न नीचे। फिर उसने राइट टर्न लिया, 1 किलोमीटर गया, तो इसका राइट टर्न इधर।
अब ये ध्यान से देखिएगा, ये 1 और ये भी 1 इक्वल आने चाहिए। अब क्वेश्चन में पूछ रहा है मिनिमम डिस्टेंस बताओ उसके घर से स्कूल का, ये वाला डिस्टेंस। अब ये देखिए आपको ये निकालना है हाइपोटेन्यूज, ये प्रिपेंडिकुलर और ये बेस। प्रिपेंडिकुलर कितना है, ये 2 तो ये भी 2 और ये भी 2, तो ये 2 और 2 कितने हो गए 4, 4 और 3, 4 और 3 का अभी याद करवाया था। फटाफट आंसर आएगा, कितना आएगा 5 किलोमीटर। तो क्या आंसर आया ई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। हाँ जी, इफ साउथ ईस्ट बिकम्स नॉर्थ, वो कह रहा है साउथ ईस्ट को क्या बना दो नॉर्थ। पहले हम ओरिजिनल बनाते हैं, नॉर्थ साउथ वेस्ट ईस्ट, ये बन गया हमारा नॉर्थ ईस्ट, साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट। उसने कहा साउथ ईस्ट को बना दो नॉर्थ, साउथ ईस्ट को क्या बना दो नॉर्थ। अब ध्यान से देखिए, अगर ये मेरा नया नॉर्थ है तो ये ऑटोमेटिकली मेरा क्या आ जाएगा साउथ। नॉर्थ और साउथ एक दूसरे के क्या होते हैं ऑपोजिट। अगर वो नॉर्थ है तो ये क्या आ गया साउथ। फिर उसने कहा नॉर्थ ईस्ट बिकम्स वेस्ट, इसको वेस्ट बना दो। अगर इसको वेस्ट बना देंगे तो ये क्या बन जाएगा ईस्ट। अब क्वेश्चन में पूछ रहा है ओरिजिनल वेस्ट क्या बन गया। अब ये था ओरिजिनल वेस्ट, ये क्या बन गया ये बताना है। ये नया साउथ, ये नया ईस्ट, तो ये क्या बन गया साउथ ईस्ट। अगर मुझसे पूछा जाता ये क्या बन गया, तो ये क्या बन जाएगा नया साउथ नया वेस्ट, तो साउथ वेस्ट। अगर आपसे पूछा जाता ये क्या बन गया, तो क्या आ जाएगा नॉर्थ वेस्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हाँ जी, आयुष स्टार्ट्स फ्रॉम हिज हाउस एंड मूव्स टुवर्ड्स साउथ। आयुष अपने घर से चला साउथ की तरफ। ही वॉक्स 100 मीटर, तो ये चला अपने घर से 100 मीटर। फिर उसने लिया लेफ्ट टर्न एंड वॉक्स 200 मीटर। अब ऐसे जा रहा है तो राइट टर्न इधर होगा, लेफ्ट टर्न इधर, तो लेफ्ट टर्न लिया 200 मीटर। फिर उसने राइट टर्न लिया और 500 मीटर। अब ऐसे जा रहा है तो राइट टर्न नीचे। अब क्वेश्चन में पूछ रहा है हाउ फार इज ही फ्रॉम हिज हाउस, कितनी दूरी पे है अपने घर से। अब देखिए वो ये है उसका घर और वो यहां पर है, कितनी दूरी पे है, तो ये निकालना है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। अब इसमें देखिए मेरे पास 2 राइट एंगल ट्राइंगल आ रहे हैं। आपको 2 राइट एंगल ट्राइंगल को अलग अलग नहीं सॉल्व करना, इसको एक में ही सॉल्व करेंगे। कैसे करेंगे, ये आपने एक बड़ा राइट एंगल ट्राइंगल बना लिया। अब ये देखिए ये 500 तो ये भी 500, ये 100 और ये 200 तो ये भी 200। अब मुझे ये निकालना था तो मैं ये राइट एंगल ट्राइंगल का हाइपोटेन्यूज निकाल लूंगी। हाँ जी, मेरा परपेंडिकुलर कितना आया 500 प्लस 100 600 और बेस कितना आ गया 200। तो हम निकालेंगे हाइपोटेन्यूज 600 का स्क्वायर प्लस 200 का स्क्वायर। 6 का स्क्वायर 36, 0 को आ गए डबल, 2 का 4, 0 आ गए डबल, ये बन गया 4 लाख। 4 लाख किसी का स्क्वायर रूट नहीं होता, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, तो ये आ जाएगा 200√10, 200√10। तो आंसर अपना कौन सा हो गया सी। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, ये भी सेम उसी पे बेस्ड है, ध्यान से देखिएगा। आशीष वॉक्स 40 मीटर टू द नॉर्थ, रीचेज द टेम्पल। आशीष 40 मीटर नॉर्थ गया और कहां पहुंच गया टेम्पल। ही वॉक्स बैक टू वेयर ही वॉज, इस लाइन का मतलब क्या होगा। उसने कहा वो वापस आया जहां था, ये वापस आ गया यहां पर। एंड
कंटिन्यूइंग इन सेम डायरेक्शन गोज फॉर अनदर 60 मीटर, इसी डायरेक्शन में और 60 मीटर गया, तो अनदर 60 मीटर मतलब और 60 मीटर। फिर उसने लेफ्ट टर्न लिया और 40 मीटर गया। अब ऐसे जा रहा है तो राइट टर्न ये, लेफ्ट टर्न ये, तो लेफ्ट टर्न लेके 40 मीटर गया, फिर राइट टर्न लिया और 20 मीटर गया, तो राइट टर्न और 20 मीटर। अब क्वेश्चन में पूछ रहा है हाउ फार इज हिज हाउस फ्रॉम द टेम्पल एंड इन विच डायरेक्शन, उसका घर टेम्पल से कितनी दूरी पे है। एक तो मुझे ये निकालना है कितनी दूरी पे है, और मुझसे निकालना है घर कहां पे है टेम्पल से। तो टेम्पल से डायरेक्शन निकालने के लिए मैंने चार्ट बनाया, नॉर्थ साउथ वेस्ट ईस्ट, तो ये साउथ है और ये ईस्ट है, तो कहां पर आ गया, साउथ ईस्ट में। अब डिस्टेंस निकालने के लिए फिर से 2 राइट एंगल ट्राइंगल, इसको हम क्या करेंगे, एक में बनाएंगे। ये 20 तो ये भी 20, तो ये वाला राइट एंगल ट्राइंगल लिया मैंने, ये 20 ये 20 ये 60 ये 40 और ये 40, तो ये भी कितना 40। तो प्रिपेंडिकुलर मेरे पास कितना आया, 40 60 20 यानी कि 120, और बेस कितना है 40, 12 का स्क्वायर 144, 0 हो गए डबल, 4 का 16, 0 हो गए डबल, ये आ गया 16,000, 1600 इंटू 10, 16,000 किसी का स्क्वायर रूट नहीं होता, 40√10 और साउथ ईस्ट, 40√10 और साउथ ईस्ट। हाँ जी, आंसर अपना 40√10 साउथ ईस्ट मतलब डी। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 6। A starts from his house and moves towards B's house. A अपने घर से चला B के घर की तरफ, which is 4 किलोमीटर नॉर्थ। A अपने घर से चला B के घर की तरफ जो 4 किलोमीटर नॉर्थ में है। आफ्टर वॉकिंग फॉर 3/4 ऑफ द डिस्टेंस, अभी उसने बोला कि अभी उसने 3/4 ही तय किया, मतलब 3 किलोमीटर, यानी कि अभी यहीं पर था, ये 3 और ये 1, ये टोटल है 4। अभी उसने 3/4 डिस्टेंस ही ट्रेवल किया। ही फाइंड्स बी कमिंग टूवर्ड्स हिम अलोंग विथ सी, उसने देखा कि जो बी है वो इधर से आ रहा है और किसके साथ, सी के साथ। सी के साथ क्या लिखा हुआ है, हु इज एज एनिमी, जो सी है वो कौन है, ए का दुश्मन। वॉन्टिंग टू अवॉइड हिम, उसको अवॉइड करने के लिए ए ने क्या ले लिया, लेफ्ट टर्न। अब ए ने लेफ्ट टर्न, ए ऐसे जा रहा था तो लेफ्ट टर्न इधर ले लिया और कौन से पॉइंट पे पहुंच गया, पी पॉइंट पे, 2 किलोमीटर गया। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि अगर इस पॉइंट से, पी पॉइंट से अगर वो बी के घर की तरफ जाना चाहे तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ेगा। अब देखिए हाइपोटेन्यूज निकालनी है, प्रिपेंडिकुलर अपना 1, बेस अपना 2, तो 1 का स्क्वायर कितना आता है 1, 2 का स्क्वायर 4, तो आ गया √5, तो आंसर हो गया बी। नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी से रिलेटेड है। क्वेश्चन में कह रहा है कि ए कहां पर है अपने घर से, हाउ फार इज ए इन द प्रीवियस क्वेश्चन फ्रॉम हिज ओन हाउस, अपने घर से कितनी दूरी पे है, तो ये निकालना है। हाँ जी, यहां पर परपेंडिकुलर 3, बेस 2, तो कितना आ गया, 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, √13, तो मेरा आंसर आ गया डी। अ पर्सन गोज टूवर्ड्स ईस्ट 5 किलोमीटर, एक पर्सन 5 किलोमीटर ईस्ट गया। ध्यान से करना है क्वेश्चंस को। He then takes a turn to south, अब वो साउथ गया 5 किलोमीटर। He again takes a turn towards north west, अब उसने नॉर्थ वेस्ट गया 5 किलोमीटर। अब ये जो नॉर्थ वेस्ट है वो कैसे लेना है, नॉर्थ साउथ वेस्ट ईस्ट,
हाँ जी, नॉर्थ वेस्ट ऐसे, तो ऐसे लेके आएंगे 5 किलोमीटर। अब ये ध्यान से देखना है कि ये ज्वाइन होगा कि ऊपर जाएगा कि यहीं रुक जाएगा। अब देखिए, मैंने आपको बताया था हाइपोटेन्यूज हमेशा परपेंडिकुलर और बेस से क्या होती है, बड़ी। ये 5 और ये भी 5 है और ये भी 5 है, क्या ये बड़ी हुई? नहीं, तो ये यहीं रुक जाएगी। क्वेश्चन का आंसर गलत हो जाएगा अगर आप इसको ऊपर ले जाते हैं या और ऊपर ले जाते हैं, तो ध्यान से बनाइएगा। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि जिस पॉइंट से वो स्टार्ट हुआ वो कहां पर है, तो यहां से स्टार्ट हुआ, चार्ट बनाते हैं। हाँ जी, कहां पर है? साउथ और ईस्ट के बीच में, तो साउथ ईस्ट। अपना आंसर हो गया डी। हाँ जी, नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी ध्यान से देखिए। इन अ स्क्वायर शेप्ड फील्ड ABCD persons are standing in middle of each side। स्क्वायर शेप्ड फील्ड है, ABCD बंदे हैं जो खड़े हुए हैं। आपके पास डायरेक्शंस भी हैं, नॉर्थ, साउथ, वेस्ट, ईस्ट। इफ A moves clockwise and D moves एंटी क्लॉकवाइज, A moves clockwise, यहां पर एक मिसिंग हो गया 2.5 साइड्स, ठीक है। A moves clockwise 2.5 sides, D moves एंटी क्लॉकवाइज 2.5 sides। चलिए, A को अगर मैं क्लॉकवाइज 2.5 sides मूव करूं, देखिए A यहां पर है, ये हो गया हाफ, ये हो गई फुल, ये हो गया फुल, तो A इधर आ जाएगा। चलिए मैं यहां पे बना के करवा देती हूं, A B C D। अब देखिए घड़ी कैसे चलती है, ऐसे चलती है, तो इसे बोलते हैं क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज इसे, तो क्लॉकवाइज ऐसे, एंटी क्लॉकवाइज ऐसे। ए को 2.5 साइड्स क्लॉकवाइज मूव करना है, 2.5, ये हो गया हाफ साइड, ये हो गया 1, ये हो गया 1, तो ए आ गया इधर साउथ में। डी को 2.5 साइड्स एंटी क्लॉकवाइज मूव करना है, एंटी क्लॉकवाइज इधर को। अब ये था डी, एंटी क्लॉकवाइज इधर को लेके जाएंगे, हाफ 1 1, तो ये आ गया डी। तो डी कौन सी डायरेक्शन में है? नॉर्थ। अब मुझसे क्वेश्चन में पूछा है ये कौन सी डायरेक्शन में है, तो साउथ एंड नॉर्थ, तो साउथ एंड नॉर्थ, सी आंसर। हाँ जी, अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो 2 तरीकों से कर सकते हैं, तो ध्यान से देखिएगा। पहला क्वेश्चन इजीएस्ट वे है, दूसरा थोड़ा सा ट्रिकी है, समझना पड़ेगा। हाँ जी, क्वेश्चन में कह रहा है रोनित की गाड़ी का मुंह फेसिंग नॉर्थ है जब वो ऑफिस पहुंचा। टू रीच हिज ऑफिस रोनित्स कार टर्न्ड राइट ट्वाइस आफ्टर लिविंग हिज हाउस। ऑफिस पहुंचने के लिए रोनित की कार ने 2 राइट टर्न लिए घर से निकलने के बाद, एंड 1 लेफ्ट बिफोर रीचिंग हिज ऑफिस। एक लेफ्ट टर्न लिया ऑफिस पहुंचने से पहले। अब क्वेश्चन में पूछ रहा है रोनित की गाड़ी का मुंह किस डायरेक्शन में है जब वो घर से निकला। अगर मैं बोलूं आप ज्ञानम आ रहे हो, ठीक है, जब आप ज्ञानम पहुंचे तो आपकी गाड़ी का मुंह कहां पर है? नॉर्थ फेसिंग। ज्ञानम पहुंचने के लिए आपकी गाड़ी ने 2 राइट टर्न लिए घर से निकलने के बाद, ऑफिस ज्ञानम पहुंचने के लिए एक लेफ्ट टर्न लिया, तो गाड़ी का मुंह किस डायरेक्शन में था जब आप घर से निकले, ये बताना। क्लियर? चलिए, अब इस क्वेश्चन को पहला तरीका है बाय ऑप्शन, इजीएस्ट वे कि ऑप्शन से करो। हाँ जी, फर्स्ट ऑप्शन है मेरे पास ईस्ट। अगर वो ईस्ट से चला, घर से चला ईस्ट डायरेक्शन से, 2 राइट टर्न, फर्स्ट राइट टर्न ऐसे जा रहा है तो दूसरा राइट टर्न हियर। हाँ जी, नेक्स्ट लेफ्ट टर्न नीचे आ गया, ये ऑफिस पहुंच गया, पर ये तो साउथ है और हमें क्या चाहिए था? नॉर्थ। हमें पता है नॉर्थ और साउथ एक दूसरे के क्या होते हैं? ऑपोजिट, ठीक है। तो ईस्ट से तो आंसर नहीं आया क्योंकि ईस्ट से स्टार्ट किया तो साउथ आ गया, पर मुझे नॉर्थ चाहिए, बिल्कुल उसका ऑपोजिट। तो अगर मैं ईस्ट के ऑपोजिट से स्टार्ट करूं तो आंसर आ सकता है। चलिए, ईस्ट का ऑपोजिट क्या है? वेस्ट, तो वेस्ट से स्टार्ट करते हैं।
दो राइट टर्न, दूसरा राइट टर्न। अब क्या लेना है? लेफ्ट टर्न। तो ऐसे जा रहा है तो लेफ्ट टर्न कहां होगा? ऊपर। ये पहुंच गया ऑफिस और ये कौन सा आ गया? नॉर्थ। तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा? वेस्ट। तो ये था इजीएस्ट वे, जो सबसे इजीएस्ट वे है जिससे आप कर सकते हैं। चलिए अब दूसरा तरीका भी देखते हैं। हाँ जी, दूसरे तरीके में क्या है? इसको वापस घर लेके जाओ। देखिए अब मेरे पास क्वेश्चन में था नॉर्थ फेसिंग है, दो राइट टर्न लिए, घर से निकलने के बाद एक लेफ्ट टर्न लिया ऑफिस पहुंचने से पहले। अब इसको वापस घर लेके जाएंगे, गाड़ी बिल्कुल ऑपोजिट। अब ये जा रहा है ऑफिस से घर। अब जब ये ऑफिस से घर जाएगा तो टर्न्स भी क्या हो जाएंगे? उल्टे। ऑफिस से घर जाने के लिए टर्न्स भी क्या हो जाएंगे? ऑपोजिट। अब देखिए दो राइट टर्न थे, ये बन जाएगा दो लेफ्ट। जो वन लेफ्ट था ये क्या बन जाएगा? वन राइट। तो उल्टे हो जाएंगे। अब ऑफिस से घर जा रहा है तो पहला टर्न ये वाला आएगा, लेफ्ट का क्या बन गया? राइट। जब आप आ रहे थे टर्न अलग थे, जब आप जाओगे तो टर्न अलग हो जाएंगे। हाँ जी, राइट टर्न। अब ऐसे जा रहा है तो राइट टर्न कहां हो जाएगा? इधर। हाँ जी, दो लेफ्ट टर्न, ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है तो राइट टर्न तो इधर होगा, लेफ्ट टर्न नीचे, दूसरा लेफ्ट टर्न इधर। घर पहुंच गया, गाड़ी पार्क कर दी। अगले दिन गाड़ी निकालेगा तो बिल्कुल ऑपोजिट, तो क्या हो जाएगा? वेस्ट। तो आंसर इसमें भी क्या आया? वेस्ट। दोबारा रिपीट कर रही हूं, ये वाली टाइप थोड़ी ध्यान से समझने वाली है। आपको उसको वापस घर लेके जाना है। जब आप उसको वापस घर लेके जाओगे, गाड़ी उल्टी करोगे, साउथ फेसिंग। जब वो ऑफिस से घर जाएगा तो टर्न्स भी पहले ऑफिस से पहुंचने से पहले वाला आएगा। वो था लेफ्ट टर्न, तो क्या बन जाएगा? राइट। जब आप आते हो लेफ्ट राइट अलग होता है, जाते हो तो बिल्कुल उसका ऑपोजिट हो जाएगा। क्लियर? तो ये राइट टर्न लिया उसने, ये दो लेफ्ट थे, क्या बन जाएंगे? दो राइट। घर पहुंच गया, गाड़ी पार्क कर दी। अगले दिन निकालेगा तो क्या हो जाएगा? वेस्ट। हाँ जी, इस क्वेश्चन को करने से पहले दो चीजें ध्यान से समझिएगा। जब भी क्वेश्चन में एंड या बट आ जाए तो बिल्कुल फर्स्ट पर्सन का जिक्र है। हु या विच आ जाए तो उसके जो साथ है उसका जिक्र। क्लियर? एंड या बट बिल्कुल फर्स्ट पर्सन। जैसे इंग्लिश में होता है राम इज हार्ड वर्किंग एंड ऑनेस्ट बॉय, तो किसकी बात हो रही है? राम। तो राम इज ऑनेस्ट एंड हार्ड वर्किंग बॉय, तो राम की बात हो रही है। रीजनिंग में भी क्या होता है? A is to the west of B and south of C। अब देखिए एंड वर्ड आ गया तो किसका जिक्र हो रहा है? A का, B का नहीं हो रहा। अगर यहां पर एंड की जगह हु लिखा होता तो किसका जिक्र होता? B का। अगर एंड की जगह क्या लिखा होता? हु, तो किसका जिक्र होता? B का। तो जब भी एंड या बट आएगा बिल्कुल फर्स्ट पर्सन का जिक्र होगा। हु या विच होगा तो किसका होगा? जो उसके साथ है। चलिए और चीज देखो, मैं आपके नॉर्थ में हूं तो आप मेरे कहां पर होगे? साउथ में, बिल्कुल ऑपोजिट। दो बंदे साथ साथ खड़े हैं, एक का हैंड होगा राइट हैंड, दूसरे का क्या होगा? लेफ्ट हैंड, तो बिल्कुल ऑपोजिट होता है। क्लियर? चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन में कह रहा है y इज टू द ईस्ट ऑफ x। y बनाएंगे, कहां पे बनाएंगे? x के ईस्ट में। x बनाया, y इज टू द ईस्ट ऑफ x। y बनाया x के ईस्ट में। x के साथ वर्ड आ गया विच। अब x के साथ विच वर्ड आ गया तो x का जिक्र होगा। अगर यहां पर एंड लिखा होता तो किसका जिक्र होता? y। अभी क्या लिखा हुआ है? विच, तो विच लिखा है तो किसका जिक्र हो रहा है? x का। x इज टू दी नॉर्थ ऑफ z। x कहां पर है? z के नॉर्थ में। x z के नॉर्थ में है। अगर z का नॉर्थ है तो x का क्या हो जाएगा? साउथ। ये चेक कीजिए, x का साउथ है और z का क्या है? नॉर्थ। फिर उसने कहा इफ
P इज टू द साउथ ऑफ Z। P कहां पर बनाना है? Z के साउथ में, तो Z के साउथ में बन गया P। क्वेश्चन में कह रहा है आगे, देन P इज इन विच डायरेक्शन विद रिस्पेक्ट टू P। P कहां पर है विद रिस्पेक्ट टू P? सॉरी, P कहां पर है विद रिस्पेक्ट टू Y? तो विद रिस्पेक्ट किसके साथ लगा है? Y के साथ। तो Y पे चार्ट बनाया, नॉर्थ, साउथ, वेस्ट, ईस्ट। हाँ जी, चेक कीजिए P कहां पर आया? साउथ वेस्ट में। तो मेरा आंसर आ जाएगा साउथ वेस्ट। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन और ध्यान से देखिएगा, थोड़ा सा मुश्किल है। A इज टू द साउथ ईस्ट ऑफ C। A कहां पर है? C के साउथ ईस्ट में। तो सबसे पहले हम C बनाएंगे। ये C का नॉर्थ, ये C का साउथ, ये C का वेस्ट, ये C का ईस्ट। A इज टू द साउथ ईस्ट ऑफ C। A कहां बनाना है? C के साउथ ईस्ट में, यानी कि मैंने बनाया ये A। अब A का भी आगे चार्ट बना लिया, A का नॉर्थ, A का साउथ, A का वेस्ट, A का ईस्ट। B इज टू द ईस्ट ऑफ C। B बनाना है C के ईस्ट में। एंड अब देखिए, एंड वर्ड आ गया तो किसका जिक्र है? B का। B बनाना है मुझे C के ईस्ट में एंड नॉर्थ ईस्ट ऑफ A। B मुझे दोनों जगह पे चाहिए, C का ईस्ट भी होना चाहिए और A का नॉर्थ ईस्ट भी होना चाहिए। चलिए देखते हैं C का ईस्ट। C ये रहा, C का ईस्ट, तो B मुझे इस लाइन पे चाहिए, इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है। एंड A का नॉर्थ ईस्ट, A का नॉर्थ ईस्ट। अब देखिए, ये है A का नॉर्थ और ये है A का ईस्ट, मतलब इस साइड पे होगा। तो C मेरे पास इधर, सॉरी B मेरे पास इधर आ जाएगा। दोबारा से देखिए, उसने मुझे बोला B इज टू द ईस्ट ऑफ C। B कहां चाहिए? C के ईस्ट में, C का ईस्ट और A का नॉर्थ ईस्ट। तो A का नॉर्थ ईस्ट मतलब इधर, अगर मैं इधर बना दूंगी तो ये नॉर्थ वेस्ट पे हो जाएगा। अब B का भी आगे चार्ट बनाया, तो ये मैंने B का भी चार्ट बना दिया। आगे देखते हैं, इफ D इज टू द नॉर्थ ऑफ A। D बनाना है मुझे कहां पर? A के नॉर्थ में। एंड फिर से एंड आ गया तो किसका जिक्र है? D का। D कहां पर है? A के नॉर्थ में एंड नॉर्थ वेस्ट ऑफ B। B का नॉर्थ वेस्ट। अब मुझे यहां पर बनाना है और B का नॉर्थ वेस्ट, तो B का नॉर्थ वेस्ट यानी कि ऊपर आएगा D, क्योंकि इधर से ऊपर होना चाहिए और इस लाइन पे होना चाहिए। अब क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, इन विच डायरेक्शन ऑफ C। C का चार्ट देखिए और बताइए D कहां लोकेटेड है। हाँ जी, C का चार्ट बनाया और D कहां लोकेटेड है? नॉर्थ ईस्ट में। तो आंसर आ जाएगा अपना नॉर्थ ईस्ट। ऐसा ही एक और क्वेश्चन करते हैं, थोड़ा सा ट्रिकी है, ध्यान से देखिएगा। B is to the southwest of A. Sorry. हाँ जी, B is to the southwest of A. A बनाया, A का नॉर्थ, A का साउथ, A का वेस्ट, A का ईस्ट। ठीक है, फिर उसने कहा C इज टू द ईस्ट ऑफ B। C बनाना है मुझे कहां पर? B इज टू द साउथ वेस्ट ऑफ A। A बना दिया, B इसके साउथ वेस्ट में बनाना है। B का साउथ ये आ जाएगा, A का साउथ वेस्ट। अब यहां पर भी चार्ट बना लेते हैं, नॉर्थ ऑफ B, साउथ ऑफ B, वेस्ट ऑफ B, ईस्ट ऑफ B। फिर मुझे बोला C इज टू द ईस्ट ऑफ B। C बनाना है मुझे B के ईस्ट में, C को इस लाइन पे बनाना है। एंड वर्ड आ गया तो C का जिक्र।
C इज टू द साउथ ईस्ट ऑफ ए बी, सी बी के ईस्ट में भी होना चाहिए और ए के साउथ ईस्ट में भी होना चाहिए। तो ए का साउथ और ये ईस्ट, यानी कि सी अपना आएगा इस साइड पे, इधर नहीं आएगा, इधर बना लेंगे तो ए का क्या बन जाएगा, साउथ वेस्ट। तो ये आ गया सी। अब सी का भी आगे चार्ट बनाया, सी का नॉर्थ, सी का साउथ, सी का वेस्ट, सी का ईस्ट। आगे कह रहा है इफ डी इज टू द नॉर्थ ऑफ सी, डी को कहां बनाए, सी के नॉर्थ पे। हाँ जी, सी का नॉर्थ, सी का नॉर्थ मतलब इस लाइन पे, बट इन स्ट्रेट लाइन विद बी एंड ए, बी और ए के साथ स्ट्रेट लाइन में होना चाहिए। अब डी इस लाइन पे बनेगा और बी और ए के साथ स्ट्रेट लाइन में, तो डी आ गया अपना ये स्ट्रेट लाइन। क्वेश्चन में कह रहा है इन विच डायरेक्शन इज डी फ्रॉम ए, डी कहां पर है, फ्रॉम ए। अब डी बताना है कहां पर है, फ्रॉम ए, तो कौन से पॉइंट पे है, नॉर्थ ईस्ट में। तो आंसर आ जाएगा अपना नॉर्थ ईस्ट। हाँ जी, लास्ट दो क्वेश्चंस ध्यान से देखिएगा, शेडो वाले। हाँ जी, क्वेश्चन में कह रहा है दो फार्मर्स हैं पुलकित और ईशान, सनराइज के टाइम पे मिले। चलिए सबसे पहले कंसेप्ट समझते हैं। सनराइज के केस में सन होता है ईस्ट में, शेडो होती है वेस्ट में। अगर आ जाए सनसेट का केस, सन होगा वेस्ट में, शेडो होगी ईस्ट में। ठीक है, सनराइज सनसेट। सनराइज के केस में देखते हैं, दो फार्मर्स हैं पुलकित और ईशान, सनराइज के केस में मिले। तो सनराइज का केस ये वाला, फेसिंग ईच अदर, वो आमने सामने खड़े हैं। अब देखिए आमने सामने, मैं और आप आमने सामने हैं। अगर मैं ऐसे घूम जाऊं तो यहां पर भी तो आमने सामने हो सकता है, तो आमने सामने ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है। क्लियर? चलिए अब ध्यान से देखिए, ये कब आता है और ये कब आता है। ये कब आएगा, जब वो कहेगा शेडो इस पर्सन के पीछे पड़ रही है, इस बंदे के पीछे पड़ रही है और इस बंदे के फेस पे पड़ रही है। देखिए इसका मुंह है, ये दोनों का फेसिंग है, ये इसके फेस पे और इसके बैक पे है। ये पर्सन कब आएंगे, जब शेडो उसके पीछे पड़ेगी, बिहाइंड पड़ेगी या फ्रंट पे पड़ेगी। अगर क्वेश्चन में पूछा है लेफ्ट या राइट पे शेडो है, तो वो ये पर्सन हो जाएंगे। कैसे? ये मैं पर्सन, तो मेरा ये राइट हैंड है और ये लेफ्ट हैंड, ये सारे आप, ये लेफ्ट ये राइट हैंड। तो अगर बोलेगा उसके राइट साइड पे शेडो है, तो वो ये पर्सन हो जाएगा, क्योंकि देखिए उसका राइट हैंड साइड, तो राइट साइड पे शेडो। अगर वो बोलेगा उसके लेफ्ट साइड पे शेडो है, तो वो ये पर्सन हो जाएगा। क्लियर? तो आपको देखना है बिहाइंड फ्रंट या लेफ्ट या राइट बोला है। अब इस क्वेश्चन में देखते हैं क्या कह रहा है। पुलकित सीज ईशान शेडो, पुलकित को ईशान की शेडो दिख रही है। कहां पर? अपने लेफ्ट साइड पर। पुलकित के लेफ्ट साइड पे किसकी शेडो है? ईशान की। तो पुलकित के लेफ्ट साइड पे शेडो है, फ्रंट बिहाइंड नहीं बोला तो ये नहीं होंगे। अब पुलकित के लेफ्ट साइड पे शेडो है। अब देखिए ये दोनों पर्सन होंगे, एक लेफ्ट ये, एक लेफ्ट ये है। यहां पर कोई शेडो नहीं है, यहां पर है, ये देखिए शेडो। तो ये आ जाएगा पुलकित, क्योंकि पुलकित के लेफ्ट साइड पे शेडो है किसकी? ईशान की। तो ये आ जाएगा ईशान, क्योंकि दो पर्सन है आमने सामने, ये पुलकित हो गया तो ये ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा? ईशान। अब क्वेश्चन में कुछ भी आ सकता है, पुलकित कहां को फेसिंग है या ईशान कहां को फेसिंग है। चेक करते हैं क्या पूछा है। विच डायरेक्शन इज ईशान फेसिंग, ईशान कहां को फेसिंग है? हाँ जी, ईशान कहां को फेसिंग है? साउथ फेसिंग है। क्लियर? एक क्वेश्चन और ऐसा ही। वन मॉर्निंग आफ्टर सनराइज। अब देखिए आफ्टर सनराइज, सन तो सुबह 6 बजे आ जाता है पर 12 बजे तक नून नहीं होती। ठीक है, तो आफ्टर सनराइज मतलब सनराइज वाला ही केस होगा। तो आफ्टर सनराइज बनाते हैं, ये बनाया हमने सन, ये बनाई शेडो।
ठीक है। अब क्वेश्चन में कह रहा है गौरव वॉज स्टैंडिंग फेसिंग अ पोल। इसमें गौरव है और एक पोल है। अब ऐसे भी आमने सामने या ऐसे आमने सामने, ये कब आएगा? जब शेडो बिहाइंड पड़ेगी या फ्रंट पे पड़ेगी। लेफ्ट राइट हुआ तो ये आ जाएगा, ये मैं फेसिंग तो राइट लेफ्ट, ये लेफ्ट राइट। अब क्वेश्चन में कह रहा है द शेडो ऑफ द पोल फेल एग्जैक्टली टू हिज राइट। फ्रंट बिहाइंड नहीं बोला तो ये कैंसिल हो गए। उसने कहा जो पोल की शेडो है वो उसके राइट पे पड़ रही है, गौरव के राइट पे शेडो है, गौरव के राइट पे शेडो। देखिए अब राइट ये है, एक राइट ये है, तो गौरव आ गया ये, क्योंकि यहां तो कोई शेडो ही नहीं है, और ये आ गया पोल। अब क्वेश्चन में पूछ रहा है विच डायरेक्शन वॉज ही फेसिंग, तो गौरव किस डायरेक्शन को फेस कर रहा है? हाँ जी, कौन सी डायरेक्शन है ये? साउथ। हाँ जी, आज का लेक्चर इतना ही, और इसकी शीट्स आपके पास आ जाएंगी जो आपने क्वेश्चंस ट्राई करने हैं। नेक्स्ट पार्ट में हम इसका और लेवल बढ़ाएंगे। थैंक यू।